जब हम लोग की सरकार 17 महीने की आई तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया। युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने का काम किया मात्र 17 महीने में, और ये 20 साल से सोए हुए थे और बोलते थे कि पैसे नहीं है। तो ये स्थिति है हमारी सरकार की। हमारे प्रोफेसर साहब आप लोग को एकदम बेहतरीन ढंग से समझाने का काम किए कि किस प्रकार से ये सरकार, केंद्र की सरकार सबों को ठग रही है, युवाओं को ठग रही है। वादा करती है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, फिर बोलते हैं कि पकौड़ा तलने वाला भी तो रोजगार हम दिए हुए हैं। तो ये ऐसी सरकार है, जुमला पड़ती है, बोलते हैं कि 15-15 लाख रुपया अकाउंट पे भेजवा देंगे। अब तो नामों ने 15 लाख कुछ 15 पैसा भी नहीं दिखाए। हम युवाओं को सोचना है कि हम लोगों को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तब युवाओं को आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। गरीब मजदूरों जो पलायन कर रहे हैं, बहुत बार हम लोग प्रोसीजर में जाते हैं, बाहर में कमाने गए वहां डेथ कर गए, फैक्ट्री में कमाने गए वहां डेथ कर गए, सेंटरिंग में कमाने गए वहां डेथ कर गए। तो ये जो पलायन पूरे बिहार में हो रही है, ना आज तक नीतीश सरकार एक फैक्ट्री बैठाने का काम किए, न चीनी मिल खुलवाने का काम किए, कुछ भी तो नहीं किए। आप बोल रहे हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। हमारे ये तो देश का बात है, बिहार की बात है, लेकिन मैं अतरी की बात करना चाहता हूं। हमारे समय में बहुत सारे लोग अभी आए हैं, बरसाती बैंक बहुत टरटरा रहे हैं। वो पंडा लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं पितृपक्ष का मेला लगा, वहां से टूटा है, तो ये चुनावी मेला लगने वाला है, और पंडा लोग आते रहेंगे। लेकिन उस पंडा लोग से पूछना चाहता हूं कि जिला परिषद का मेयर तुम बैठे हुए हो, तो क्यों नहीं आप विकास का नाम गिनवाते हो कि अतरी में मैंने मेयर रहते भर में जिला का हम इतना विकास किए। आपकी भुजाएं 10 साल एमएलसी रही, एक आध गो जगह बतावे ना शिलान्यास कहाँ किए, उद्घाटन कहाँ किए, अतरी के लिए कौन सा काम किए। तो आप डिबेट करते हो और बोलते हो कि इन लोग पूरे परिवार क्या विकास किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1990 के बाद हमारे पिताजी माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी विधायक बने। उस समय किसी गांव में एक भी चापाकल वगैरह नहीं था, लोग कुआं का पानी पीते। सामुदायिक भवन तो दूर, स्कूल तो दूर, सामुदायिक भवन तक नहीं था। तो हमारे पिताजी ने, जब लालू जी की सरकार आई, हमारे पिताजी विधायक बने, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, उन्होंने मंत्री पद पकड़ने का काम नहीं किया। उन्होंने माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को कहा कि मंत्री मत बनाइए हमको, लेकिन मेरे क्षेत्र के लिए एक सब डिवीजन, एक अनुमंडल बनाकर दे दीजिए, हमको मंत्री पद नहीं चाहिए। और जो आज खिजरसराय में जो आप अनुमंडल देख रहे हैं, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का देन है, माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी का देन। तो वो पंडा लोग गोईठा का चश्मा लगा लिए हैं, उनको गोईठा का चश्मा लगा के सूझता नहीं है, वहीं पे बैठते हैं अनुमंडल के पास में, बोलते हैं क्या विकास किया। मैं बताना चाहता हूं, खिजरसराय हम लोग से लगता है 2009 में जुटी, 9-10 में परिसीमन में हम लोग जुटे। तो खिजरसराय हम लोग नहीं जानते थे, आप लोग भी नहीं जानते थे। हमारी माता चुनाव उस समय हारी, आपके विधायक बने पूर्व विधायक। मैं उन पूर्व विधायक से सवाल करना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी, नीतीश जी की सरकार थी, जदयू के आप विधायक बने थे, आपने क्यों नहीं जो माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव ने मोहड़ा ब्लॉक लालू जी से मांगकर बनवाने का काम किया, आप विधायक रहते भर में, सरकार रहते भर में आपने भवन क्यों नहीं बनवाया? अभी भी तो सरकार आप ही की है, आप जदयू में हैं, आप चौबगल घूमने चल रहे हैं,
तो मेरा सवाल है कि आप सरकार से जिला में 2-2 ब्लॉक का भवन का निकला, लेकिन मोहड़ा ब्लॉक को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? मोहड़ा के लोग वहां से आते हैं, 50 किलोमीटर आते हैं, परेशान होते हैं, लौट के जाते हैं। आपको बनवाना चाहिए था, लेकिन उन लोग को दिखेगा कि राजेंद्र यादव जी ने क्या किया, रंजीत यादव जी ने क्या किया। मैं हिजस राय को गिनवाना चाहता हूं। उस समय आप ही के परसीमन में सबसे पहले कृष्णनंदन जी को आपने